हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो क्लास 12 सेमेस्टर 3 स्टूडेंट वालों लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आप सभी को क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर का अकाउंटेंसी का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म 1 का एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल अकाउंट का, उस चैप्टर का टच एंड पास लास्ट मिनट फाइनल सजेशन देने जा रहा हूँ। हम ये जो सजेशन देंगे दोस्तों, आप लोग को हर एक चैप्टर से पार्ट बाय पार्ट सजेशन देंगे। तो दोस्तों, अगर ये सब सजेशन आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो इसी से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप लोग का एग्ज़ाम में कॉमन आ जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब जब हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम ये जो सजेशन दे रहे हैं आप लोग का बिल्कुल न्यू सिलेबस का और न्यू पैटर्न के हिसाब से जो है सजेशन दे रहे हैं। इसमें आपका MCQ, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, रीजनिंग एसेशन, सब कुछ आपका सजेशन में रहेगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आप लोग को जो सजेशन में दिए हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, तो इसका आंसर होगा 1932। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज, तो इसका आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में जो सजेशन है वो है पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर ओपन व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर, तो इसका आंसर होगा फिक्स्ड। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो आप लोग को सजेशन में हम दिए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिए हैं वो है द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज ₹10,000, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द पार्टनर्स P, Q and R is 5:3:2, द शेयर ऑफ रिजर्व ऑफ Q एंड R टूगेदर इज, तो इसका आंसर होगा ट्वाइस ऑफ P। फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन जो हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज, तो इसका आंसर होगा एक्सपेंस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में जो हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं वो है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द 3 पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप एक्ट विल बी, तो इसका आंसर होगा 1:1:1। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो है द बैलेंस इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज, तो इसका आंसर होगा एदर डेबिट और क्रेडिट। और क्वेश्चन नंबर 8 में जो हम लोग को सजेशन में दिए हैं, इफ़ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन अंडर फिक्स कैपिटल मेथड इन विच अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स विल बी क्रेडिटेड, तो इसका आंसर होगा करेंट अकाउंट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में जो हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं द बैलेंस ऑफ ड्राइंग्स अकाउंट इज ऑलवेज, तो इसका आंसर होगा डेबिट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में जो आप लोग को सजेशन में दिए हैं द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज, तो इसका आंसर होगा अनलिमिटेड। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में जो हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं वो है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट पार्टनर्स कैन गेट, तो इसका आंसर होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में जो हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं पार्टनरशिप फर्म अर्नड net profit of ₹210,000 and partners are entitled to get commission at the rate 5% on net profit after charging such commission, then amount of partners commission is, तो इसका आंसर होगा ₹10,000। तो देखिए ये 10,000 कैसे करके आया, तो दोस्तों आप लोग को मालूम होना चाहिए जब भी आफ्टर चार्जिंग वाला सच कमीशन रहेगा, तो देखिए यहाँ पे एक फर्म का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ₹2,10,000, 2,10,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105 कीजिएगा तो ये आपका 10,000 आ जाएगा।
अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में जो आप लोग को सजेशन में दिए हैं, द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, तो इसका आंसर होगा ऑलवेज क्रेडिट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शनल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में है पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज ए, तो इसका आंसर होगा पर्सनल अकाउंट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द पार्टनर्स आर, तो इसका आंसर होगा इनटाइटल टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में है द बैलेंस इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज, तो इसका आंसर होगा डेबिट क्रेडिट और जीरो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इनटाइटल टू गेट, तो इसका आंसर होगा इक्वल शेयर इन प्रॉफिट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में है द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज, तो इसका आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में है ए पार्टनर ड्रू ₹500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम विल बी, तो इसका आंसर होगा ₹165। तो इसको जब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा ₹165। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में है द करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, तो इसका आंसर होगा मे बी डेबिट और क्रेडिट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में है द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज, तो इसका आंसर होगा नॉमिनल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इनटाइटल टू गेट, तो इसका आंसर होगा इक्वल शेयर इन प्रॉफिट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में है द बैलेंस ऑफ पार्टनर फिक्स कैपिटल अंडर फिक्स कैपिटल मेथड इज, तो इसका आंसर होगा ऑलवेज क्रेडिट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द पार्टनर्स आर, तो इसका आंसर होगा नॉट टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट एनी रेट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में है पार्टनर ड्रू ₹300 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स विल बी, तो इसका आंसर होगा ₹97.5। तो जब आप लोग इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा ₹97.5। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज, तो इसका आंसर होगा एन एक्सपेंस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट इंटर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसका आंसर होगा रेंट पेड टू पार्टनर्स। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में इफ द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन अंडर फिक्स कैपिटल मेथड इन विच अकाउंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स विल बी क्रेडिटेड, तो इसका आंसर होगा करेंट अकाउंट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में है जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स है डैश मीन्स द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, तो इसका आंसर होगा पार्टनरशिप डीड। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में है ए पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म हैज़ डैश लाइबिलिटी, तो इसका आंसर होगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव डैश ऑन द लोन अमाउंट, तो इसका आंसर होगा 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में है जो कि ट्रू फॉल्स है इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पॉइंट नंबर ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट may be written or verbal. Point number B, the maximum number of members of a partnership firm is 100. Number C, there must be at least 4% to form a partnership. Point number D, one of the partners must be resident of India. तो इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, A and B are true, C and D are false. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो देखिए इनमें से सारा स्टेटमेंट जो है ए बी सी तीनों स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। बैलेंस ऑफ पार्टनर करेंट अकाउंट आर ऑलवेज क्रेडिट पॉइंट नंबर ए में। पॉइंट नंबर बी में सैलरी टू पार्टनर्स इज ट्रीटेड एज ए चार्ज एजेंस प्रॉफिट। पॉइंट नंबर सी में रेंट पेड टू अ पार्टनर फॉर यूजिंग हिज बिल्डिंग फॉर द फर्म, ये तीनों ही फॉल्स है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। A, point number A, having a partnership deed is not mandatory for a partnership firm. Point number B, in the absence of partnership deed, no interest is allowed
on partners capital. Point number C, there is a mutual agency between the partners. Point number D, a senior citizen can be admitted as a partner in the partnership firm. तो इसका आंसर होगा A, B, C जो है तीनों ट्रू है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में है इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। Point number A, current accounts of partner are maintained under a fluctuating method. Point number B, under fixed capital method, any addition to capital will be credited to the partner's capital account. तो A is false, B is true. A जो है false है और B जो है true है। अब आप लोग मैच द कॉलम और रीजनिंग एसेसन भी देख लीजिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में है मैच द कॉलम, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 and select the correct answer using the code given below the list. List 1, list 2. Point number A, drawing agent's profit. Point number 1, debit to partner's capital account. Point number B, drawing agent's capital. Point number 2, credit to partner's capital account. Point number C, introduction of capital. Point number 3, debited to drawing accounts. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में है match list 1 and list 2 and select the correct answer using the code given below the list. तो ये भी मैच द कॉलम है। list 1, list 2. Point number A, rent paid to a partner is. Point number 1, an appropriation of profit. Point number B, interest on capital paid to partner is. Point number 2, distributed in the profit sharing ratio. Point number C, share of divisible profit. Point number 3, a charge against profit. आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, ये भी मैच द कॉलम, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1, लिस्ट 2. पॉइंट नंबर ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स. पॉइंट नंबर 1, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पॉइंट नंबर बी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन. पॉइंट नंबर 2, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पॉइंट नंबर सी, पार्टनर ड्रॉइंग्स. Point number 3, credited to profit and loss appropriation account. Point number D, interest on drawings. Point number 4, debited to profit and loss appropriation account. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद अब आप लोग रीजन एसेसन देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 में है एसेसन ए पार्टनरशिप firm has a distinct and separate entity from its partner from the accounting point of view. Reason are according to entity concept, business transaction are recorded from the point of view of a business firm. Thus, a partnership firm has a distinct and separate entity from the accounting point of view. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे मार्क किए हैं, both A and R are true, but R is not the करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में है एसेसन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट at the rate 6% per annum. Reason are in the absence of partnership deed the partners are entitled to receive interest at the rate 6% per annum on the loan amount as per section 13D of the Partnership Act 1932. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बस इस चैप्टर से हम टोटल 41 क्वेश्चन दिए हैं। ये सब क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो इसी से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप लोग का एग्ज़ाम में कॉमन आ जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से बोल रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।